ये आदमी माफिया का भी उस्ताद था। अच्छे अच्छे गुंडे इसका नाम सुनते ही कांपने लगते थे। लेकिन अब वो एक रेस्टोरेंट में रसोइये का काम करता है। लेकिन इसका हाथ अभी भी वैसे ही चलता है जैसे वो हथियार चलाता था। वह सिर्फ स्वादिष्ट खाना ही नहीं बनाता था, बल्कि उसे इतनी खूबसूरती से सजाता था कि लोग देखकर हैरान रह जाते थे। वह एल्यूमिनियम फॉइल से फूल तक बना लेता था। उसकी प्लेट की सजावट लोगों को खाना खाने से पहले ही खुश कर देती थी। धीरे धीरे उसका छोटा सा रेस्टोरेंट इलाके का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बन गया। वो हर दिन ईमानदारी से काम करता था, लेकिन कभी अपने मालिक से ज्यादा पैसे नहीं मांगता था। इसकी वजह सिर्फ खाना बनाना नहीं था, बल्कि कुछ और भी मकसद था। एक दिन वह नहाते समय साबुन पर फिसल गया और नीचे गिर पड़ा। वहाँ के लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। जब वह होश में आया तो उसने अपनी सारी यादें खो चुकी थीं। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके कपड़े और सामान भी बदल दिए गए थे और अस्पताल का बिल चुकाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तभी एक दयालु लड़की जिसका नाम एला था, उसने आदमी की मदद की और बिल भर दिया। जब वे अस्पताल से बाहर जा रहे थे, एला ने उससे उसकी उम्र पूछी। उसने अपना पर्स निकाला और आईडी देखी, जिसमें लिखा था कि वह 32 साल का है। एला यह देखकर हैरान रह गई और वह खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था। वह आईडी पर दिए गए पते पर अपने घर पहुंचा, लेकिन घर बहुत गंदा और बदबूदार था। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही एला वहां से गई, उसने घर साफ करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ याद आ जाए। उसने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी एक गुंडा आया और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस गुंडे को आसानी से हरा दिया। इससे उसे शक हुआ कि शायद उसके अंदर कुछ खास ताकत है। जब एला दोबारा मिलने आई तो उसने बताया कि उसे सफाई करना अच्छा लगता है और वह चाकू से काम करना भी जानता है। ये सुनकर एला उसे अपने परिवार की राइस केक शॉप ले गई। शॉप का मैनेजर सोच रहा था कि वह किसी काम का नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चाकू उठाया और अपना कमाल का हुनर पेश किया तो सबके होश उड़ गए। एक दिन टीवी पर दमदार फाइट वाला सीन आ रहा था। टीवी में इसी आदमी का चेहरा दिखाई दिया। एला की माँ ने उसकी शक्ल टीवी पर देखी और हैरान हो गई। सभी लड़कियां बहुत इंप्रेस हुईं, लेकिन आदमी ने कहा, वो मैं नहीं हूँ, मुझे तो फाइट देखने से डर लगता है। सबने समझा कि कोई हमशक्ल होगा।